बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दह व ला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह नूर की इब्तिदा है और इस सूरत के अंदर इफ़्फ़त व पाकदामनी के ताल्लुक़ से ज़्यादातर मज़ामीन ज़िक्र किए गए हैं। सूरह मुमिनून इससे पहले गुज़री है और सूरह मुमिनून की इब्तिदा में कामयाबी के लिए 7 सिफ़ात ज़िक्र की गई थी। उनमें से एक सिफ़त थी वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि वो मुसलमान कामयाब हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी पाकदामनी इख्तियार करते हैं। तो उसी के ज़िम्न में और ख़ास तौर पर उसी आयत की तशरीह में ये पूरी सूरत है जिसमें इफ़्फ़त व पाकदामनी के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ मसाइल का ज़िक्र किया गया है और मुख्तलिफ़ असबाब को ज़िक्र किया गया है। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा, ये एक सूरत है अंज़लनाहा जिसको हमने नाजिल फरमाया, व फ़रज़नाहा और उसके मानी और अहकाम को हमने ही मुकर्रर किया। मतलब ये कि अल्फाज भी हमारी जानिब से हैं और मानी भी हमारी ही जानिब से हैं। व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात, और हमने इस सूरत में साफ़ साफ़ आयतें नाजिल फरमाई लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम लोग समझो और अमल करो। ये इब्तिदाअन ही तमहीद बतलाई गई है कि सूरत के जो मज़ामीन हैं वो हमारी ही तरफ से खालिसन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कोई मज़मून ज़िक्र नहीं किया गया। अल्फाज भी ख़ुद हमने ज़िक्र किए और मानी भी ख़ुद हमारी जानिब से है। इसके बाद सबसे पहले जो ज़िक्र किया गया है फ़हश और बेहयाई में, वो ज़िना का ज़िक्र किया गया, चूँकि शर्मगाहों की हिफाजत जो है वो एक बड़ा अहम मसला है और दीन के बुनियादी मसाइल में से है। और ज़िना जो है ये इंतहाई दर्जे की फ़हाशी है और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से खुली बगावत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िना का तज़किरा फ़रमाया और उसकी जो सज़ा है वो चूँकि अल्लाह के अहकाम से खुली बगावत का इर्तिकाब करता है, इसलिए ज़िना की जो सज़ा मुकर्रर की गई है शरीयत में, वो भी इंतहाई सख्त सज़ा मुकर्रर की गई। तर्जुमा देखें पहले आयत का, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाले मर्द, फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा, लगाओ तुम उनमें से हर एक को 100 कोड़े। जिल्द फ़ज्लिदू ये जिल्द से बना है, इसके माना चमड़े के आते हैं, क्योंकि आम तौर पर मारने वाला जो कोड़ा हुआ करता था वो चमड़े का बना होता था, तो उसी से कहा गया फ़ज्लिदू। वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, और उन लोगों के मामले में तुम्हें ज़रा भी रहम नहीं आना चाहिए अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हो। वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन, और उनकी सज़ा के वक्त में मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। पहली चीज़, कुरान करीम ने ज़िना की सज़ा का यहाँ पर ज़िक्र फरमाया और ज़िना का जो तज़किरा किया है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी से किया गया, यानी औरत को मुक़द्दम रखा गया, मर्द को मुअख़्ख़र किया गया। कुरान करीम में बहुत सारी आयात के अंदर हम गौर करें तो इब्तिदाअन तो कुरान करीम ज़्यादातर इह्तिमाम जो करता है इस बात का करता है कि कोई भी अमल ज़िक्र करना होता है तो मुखातब जो बनाता है वो मर्दों को बनाता है, औरतों को मुखातब बनाता ही नहीं है। आम तौर पर कुरान करीम में बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि ख़िताब किया गया है खालिस मर्दों से और मुराद उसके ज़िम्मे में औरतें भी हैं, यानी जो हुक्म मर्दों का है वही हुक्म औरतों का भी है, लेकिन अल्फाज जो है वो मर्दों के लिए इस्तेमाल किए गए। इसमें
मुफस्सिरीन किराम ने एक नुक्ता लिखा है। नुक्ता ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि औरत को पर्दे की चीज़ बनाया है, पर्दे में रहने का एहतिमाम सिखलाया गया है औरत को, तो उसी एहतियात की बिना पर कुरान करीम में औरतों का सराहतन ज़िक्र नहीं किया गया, बल्कि मर्दों के ताबे बना करके औरतों के लिए हुक्म को साबित किया गया। जैसे अक़ीमुस्सला, आतुज़्ज़का, तो ये जो अल्फाज हैं, या कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तो अलैकुम यहाँ पर किया गया यानी मर्दों को है। अक़ीमुस्सला, ये भी मर्दों को कहा जा रहा है नमाज़ पढ़ो। आतुज़्ज़का, ये भी मर्दों के लिए हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन औरतें इसके अंदर ख़ुद ब खुद शामिल हैं। और ज़िक्र क्यों नहीं किया गया औरतों का? पर्दे की बिना पर। चूँकि औरतों का पर्दे का हुक्म दिया गया तो उनका ज़िक्र भी जो है ये सरेआम मुनासिब नहीं था। फिर कुरान करीम में बहुत से अहकामात तो इस तरीके से ज़िक्र किए गए, लेकिन कहीं कहीं ये शुबा भी हो जाता है कि शायद ये जो अहकाम दिए जा रहे हैं ये खालिस मर्दों के लिए है, औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है। तो फिर कुरान करीम ने इसका भी एहतिमाम किया कि कहीं कहीं मर्दों के साथ में औरतों का भी ज़िक्र कर दिया गया, लेकिन उसके अंदर जो एहतिमाम है कुरान करीम का, पहले मर्द को ज़िक्र किया गया है, उसके बाद में औरत का ज़िक्र किया गया है। जैसे इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात, तो पहले मर्द है मुस्लिमीन, उसके बाद में मुस्लिमात, औरतों का ज़िक्र है। और बहुत सारी जगहों पर ये शरीयत ने उसूल बनाया है। कुरान करीम में बहुत सारी आयत के अंदर ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि जहाँ पर सराहतन औरत का जिक्र किया गया है तो पहले मर्द का जिक्र है और उसके बाद में औरत को वहाँ पर जिक्र किया गया। और ये क्यों किया गया? इसलिए ताकि ये शुबा ना हो कि शायद ये जो हुक्म है ये खालिस मर्दों के लिए है, औरतें इसके अंदर शामिल नहीं। यहाँ पर आप कुरान करीम के अंदर देखें तो दोनों चीज़ों के ख़िलाफ़ है। पहली चीज़ तो ये कि औरत को सराहतन यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है, और दूसरी चीज़ ये कि सराहतन जिक्र किया गया तो ऐसा नहीं कि पहले मर्द का जिक्र किया गया और फिर औरत का जिक्र किया गया, बल्कि इसका उल्टा यहाँ पर कर दिया गया। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाला मर्द। कुरान करीम में चोरी का जब तज़किरा किया गया है तो अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, दोनों की सज़ा फिर बाद में जिक्र की गई, फ़क़्तु अयदियहुमा, के उनके हाथों को काट दो। यहाँ पर ज़िना करने वाली औरत का जिक्र पहले है और ज़िना करने वाले मर्द का जिक्र बाद में। इसकी वजह क्या है? कुरान करीम असल में एहतिमाम करता है इस चीज़ का कि असबाब जो हैं वो किसकी जानिब से ज़्यादातर पाए जाने के इम्कान है, या किसकी जानिब से किसी अमल का पाया जाना ज़्यादा ताज्जुब का बाइस है। वहाँ पर आप कुरान करीम में गौर करें, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, के चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत। यहाँ पर मर्द का जिक्र क्यों किया गया पहले? वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के लिए खाने कमाने के बहुत सारे असबाब रखे, और मर्द को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा जिस्म इनायत फरमाया है, उसको जिस्म जुस्सा इस तरह का इनायत फरमाया कि मर्द जो है मेहनत मजदूरी करके बहुत सारे असबाब को इख्तियार करके अपने बच्चों की, अपने खाने पीने की, अपने रिश्तेदारों की, या अपने जो भी ज़ेर कफ़ालत उसकी हैं उनकी रोज़ी रोटी का वो इंतज़ाम बआसानी कर सकता है। औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने वो सलाहियतें नहीं दी। तो मर्द चूँकि ताकतवर है, मर्द कुदरत रखता है कमाने पर, मर्द कुदरत रखता है मेहनत और मजदूरी करने पर, इसलिए चोरी का मर्द की जानिब से पाया जाना ज़्यादा ताज्जुब की बात है। औरत चूँकि कादिर ही नहीं होती, औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने वो सलाहियतें ज़्यादातर नहीं दी है कि वो खाने कमाने में अपनी सलाहियतों को लगा सके, इसलिए औरत की जानिब से चोरी का पाया जाना ज़्यादा ताज्जुब की चीज़ नहीं है, चूँकि वो खाने कमाने की ताकत नहीं रखती। मर्द चूँकि कादिर होता है तो मर्द की जानिब से चोरी का पाया जाना ज़्यादा ताज्जुब की बात था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर मर्द को मुक़द्दम किया, औरत को मुअख्खर किया। ज़िना के मामले में अल्लाह ने औरत को पहले ज़िक्र किया है, मर्द को बाद में ज़िक्र किया है। क्यों? इसकी वजह दरअसल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के अंदर फितरतन हया रखी है। मर्द जो है वो हयादार नहीं होता, मर्द के अंदर शर्म व हया ये मग़लूब होती है, औरत के अंदर शर्म व हया गालिब होती है। और बड़ी से बड़ी फ़ाहिशा औरत भी किसी न किसी दर्जे में वो हया दार ज़रूर होती है, हया का उसके अंदर पाया जाना ये चूँकि फितरतन है, इसलिए बहुत ज़्यादा बेहया होते हुए भी औरत के अंदर कहीं ना कहीं हया का उन्सुर ज़रूर पाया जाता है।
अब ज़ाहिर है बेहया की जानिब से किसी बेहयाई के अमल का इर्तिकाब हो जाए तो ये ज़्यादा ताज्जुब की चीज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी फ़ितरत में हया रखी हो उसकी जानिब से कोई बेहयाई का काम हो तो ये ज़्यादा ताज्जुब की चीज़ थी। इसलिए अल्लाह ने यहाँ पर ज़िना करने वाली औरतों को मुक़द्दम रखा है और मर्दों को यहाँ पर जो है मुअख्खर किया गया है। इसके बाद में फिर अल्लाह ने हुक्म बयान किया कि इनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। कुरान करीम में जो ज़ानी की सज़ा मुतय्यन की गई है ये एकदम से सज़ा नहीं दी गई। जिस तरीके से हम जानते हैं कि शराब की जो हुर्मत है शरीयत में वो एकदम से नहीं है, बल्कि तरतीब वार और दर्जा बदर्जा शराब को हराम करार दिया गया। इब्तिदान शराब के मुतालिक ये नहीं था कि फ़ौरन शराब हराम हो गई, बल्कि शराब के मुतालिक सिर्फ इतना कहा गया था। बहुत सारे फ़ायदे भी हैं शराब के अंदर, हाँ नुकसान ज़्यादा है, और इसके जो नुकसानात हैं वो इसके फ़ायदों से बढ़े हुए हैं। सहाबा किराम ताकि अपने जहनों को तैयार कर लें, ये नहीं था कि एकदम से शराब को कह दिया गया जी हराम और छोड़ दो। ज़ाहिर है जो इंसान पूरी ज़िंदगी शराब का आदी था उसको एकदम से कह दिया जाता तो बड़ा मुश्किल था छोड़ देना। इसलिए दर्जा बदर्जा बतदरीज जो है शराब को हराम करार दिया गया। ऐसे ही ज़िना की जो सज़ा है वो दर्जा बदर्जा ज़िक्र की गई। इब्तिदाअन कुरान करीम में जो ज़िना की सज़ा का जिक्र है वो ये नहीं है कि फ़ौरन उनको लाओ जी और 100 कोड़े मारना शुरू कर दो या पत्थरों से मार करके ख़त्म कर दो, नहीं। इब्तिदाअन ज़िना के अंदर ज़िना की जो सज़ा थी कुरान करीम के अंदर वो ये थी कि अगर कोई औरत ज़िना करती हुई पकड़ी जाए उसको लाओ घर के अंदर बंद करो, बस ये उसकी सज़ा थी, घर के अंदर उसको बंद कर दिया जाए। और मर्द के अगर कोई मर्द जो है ज़िना का इर्तिकाब कर रहा है तो उसकी सज़ा के ताल्लुक़ से कुरान करीम ने सराहतन नहीं कहा था, सिर्फ इतना कहा था कि उसको तकलीफ़ पहुँचाओ। अब तकलीफ़ कितनी पहुँचानी है, कितनी सज़ा उसको देनी है, ये कुछ मुतय्यन नहीं था शरीयत में। मतलब ये था कि हाकिम की सवाबदीद पर मौक़ूफ़ था, हाकिम जो है जो भी उसको सज़ा देना चाहे। लेकिन कुरान करीम में जहाँ ये सज़ा ज़िक्र की गई है वहाँ पर एक बात और ज़िक्र कर दी गई थी कि यहाँ तक कि तुम्हारे पास में अल्लाह की जानिब से दूसरा हुक्म आ जाए। मतलब कि यह हुक्म यकीनी और हतमी नहीं है कि हमेशा इसी पर अमल करना है। जब तक अल्लाह का दूसरा हुक्म नहीं आ जाता तब तक इस हुक्म पर तुम्हें अमल करना है। इसके बाद में यह हुक्म नाजिल हो गया कि ज़िना करने वाले मर्द और औरतों को अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो 100 कोड़े लगाओ, शादीशुदा है तो उनको पत्थर से मार करके रज्म कर दो। कुरान करीम की आयत के अंदर जो है सिर्फ मुतलकन जिक्र किया गया है 100 कोड़े मारने का, यहाँ पर पत्थरों से मार करके रज्म करना है इसका जिक्र यहाँ पर कुरान करीम में नहीं है। हालांकि ये जो हुक्म है कि शादीशुदा को पत्थरों से मार करके ख़त्म करना है ये भी कुरान करीम का ही हुक्म है। हाँ, आयत कुरान करीम के अंदर इस तरह के हुक्म की कोई मौजूद नहीं है। इसकी दलील क्या है कि यह हुक्म कुरान करीम का है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 चीज़ों का हुक्म फरमाया है। अगर ज़िना करने वाले मर्द और औरत शादीशुदा हैं तो उनको रज्म कर दो, और अगर गैर शादीशुदा हैं तो 100 कोड़े मारो। फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन भी ये सज़ाएँ दे करके दिखलाया, हम भी इनके ऊपर अमल करते रहे। फिर फरमाते हैं कि मुझे ख़तरा ये है कि कहीं हमारे बाद आने वाले लोग ये ना कह बैठे कि जी कुरान करीम में 100 कोड़े लगाने का तो ज़िक्र मौजूद है लेकिन पत्थरों से मार कर ख़त्म कर देने का ज़िक्र मौजूद नहीं है। ये हज़रत उमर की सराहत है बाज़ाब्ता। और फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर मुझे इस बात का अंदेशा ना होता कि लोग ये कहते हैं कि उमर ने कुरान करीम में ज़्यादती कर दी है, तो फरमाया कि मैं इस आयत के बाद में जहाँ पर कुरान करीम में 100 कोड़े का तज़किरा है, फरमाया कि इस आयत के बाद मैं उन अल्फाज को भी जिक्र कर देता जिसमें पत्थरों से मार कर ख़त्म कर देने का जिक्र मौजूद है। लेकिन लोग कहेंगे कि उमर ने कुरान करीम में ज़्यादती कर दी, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा। तो इससे 2 चीज़ें पता लगती हैं। एक तो ये कि पत्थरों से मारने का जो हुक्म था वो ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमलन दिया है, सिर्फ कौलन नहीं दिया बल्कि अमलन दिया है। बहुत सारे वाक़यात इस तरह के हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये हद जो है जारी फरमाई है। जैसा कि हज़रत माइद असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है, उन्होंने ज़िना का इर्तिकाब किया था तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता उनको सज़ा दी है। एक और वाक़या मिलता है जिसमें दोनों तरह की सज़ा का ज़िक्र है। एक ग़ुलाम था, एक शादीशुदा औरत का, उस ग़ुलाम ने अपनी मालिका के साथ में ज़िना किया। उस ग़ुलाम का जो बाप था वो अपने बेटे को पकड़ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने बताया कि मेरे बेटे ने अपनी मालिका के साथ में ज़िना किया है।
बेटे से मालूम किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेटे ने इकरार कर लिया कि हाँ मैंने ज़िना का इर्तिकाब किया है। इसके बाद में उस औरत को बुलाया गया, उस औरत से नबी अलैहिस्सलाम ने मालूम किया तो उस औरत ने भी इकरार कर लिया कि हाँ मैंने इसके साथ में ज़िना किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ुलाम के लिए तो कोड़े लगाने का हुक्म फरमाया चूँकि शादीशुदा ये नहीं था, और उस औरत को रज्म करने का हुक्म दिया, यानी पत्थरों से मारने का हुक्म दिया चूँकि वो शादीशुदा थी। तो इससे भी पता चलता है कि ये जो हुक्म है कुरान करीम में सराहतन इस आयत के अंदर, ये शादीशुदाओं का हुक्म नहीं है बल्कि उन लोगों का है जो भी शादीशुदा ना हो। यानी मतलब ये है कि हलाल तरीक़े से वो किसी औरत से ना मिले। शादी का मतलब सिर्फ निकाह नहीं है बल्कि हलाल तरीक़े से किसी औरत से भी मिलना है। निकाह हो गया लेकिन अभी मुलाकात नहीं हुई है तब भी यही हुक्म होगा। बहरहाल अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी, ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाला मर्द, फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा, लगाओ उन दोनों में से हर एक को तुम 100 कोड़े, वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। कुरान करीम ने सराहत कर दी है चूँकि इस्लाम जो है रहमदिली का हुक्म फरमाता है हर मौके पर, लेकिन जहाँ पर सज़ाओं का तज़किरा आता है तो कुरान करीम वहाँ पर रहम का हुक्म नहीं देता, इसलिए कि अगर यहाँ पर रहम किया जाएगा तो फिर मुआशरे के अंदर बड़ी ख़राबी पैदा हो जाएगी। इसलिए कुरान करीम ने सराहत कर दी है कि औरत को देख करके या मर्द को देख करके रहम का जज्बा तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए, बल्कि जो हुक्म है शरीयत का उसको हर हाल में पूरा करना चाहिए। वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, तुम लोगों को उन दोनों पर अल्लाह के मामले में रहम नहीं आना चाहिए अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। दूसरा हुक्म क्या है? तन्हाई के अंदर सज़ा नहीं देनी है। दो हुक्म शरीयत के यहाँ पर अलग अलग है। एक तो ये है कि जब तक किसी भी गलती का हाकिम को पता न चल जाए तब तक छुपाने का। ये आका अलैहिस्सलाम की अहादीस से सराहतन मालूम होता है कि किसी के राज को, किसी के गुनाह को इफ़शा नहीं करना चाहिए, बिला वजह उसकी तशहीर नहीं करनी चाहिए जब तक हाकिम के पास में मामला ना पहुंच जाए। और जब मामला हाकिम के पास पहुंच गया तो अब उसको छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अब शरीयत ये कहती है कि अब तशहीर करो ताकि लोगों को भी इबरत हासिल। तो इसलिए जब हाकिम के पास में मामला पहुंच गया और सज़ा का हुक्म हाकिम दे दे तो फिर सज़ा का मामला ये कि तन्हाई में सज़ा नहीं देनी है बल्कि सरेआम सज़ा इसको देनी है। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, और इन दोनों की सज़ा के वक्त में मुसलमानों की एक जमाअत मौजूद होनी चाहिए। क्यों? इसके ज़रिए से तशहीर हो जाए और जो देखने वाले हजरात हैं उनको इबरत हासिल हो और वो इस गुनाह कबीरा के इर्तिकाब से रुक जाए। चूँकि सज़ा जो है ज़िना की बड़ी सख्त है, इसलिए इसका सबूत भी कुरान करीम ने और शरीयत ने इतना आसान नहीं रखा है कि किसी को आपने कह दिया कि ये ज़िनाकार है और बस ज़िनाकार हो गया वो। नहीं, शरीयत ने जो इसका सबूत है वो भी बड़ा मुश्किल रखा है। शरीयत में आम तौर पर जो गवाही का मसला होता है वो या तो 2 मर्दों की गवाही मोतबर होती है, या अगर 2 मर्द नहीं है तो 1 मर्द और 2 औरतें हों तब भी गवाही मोतबर हो जाती है। लेकिन ज़िना के मामले में कुरान करीम ने अपना ये उसूल भी तब्दील किया, शरीयत का ये उसूल भी बदला गया, और ज़िना की शहादत के लिए, ज़िना का किसी के ऊपर हुक्म लगाने के लिए शरीयत ने 4 गवाहों की गवाही शर्त रखी है, और 4 गवाह भी शरीयत ने यह हुक्म जारी किया कि औरतें नहीं होनी चाहिए उनमें से, बल्कि चारों के चारों मर्द होने चाहिए, तब ज़िना का सबूत होगा। किसी पर तोहमत लगा देने से महज ज़िना का सबूत नहीं हो सकता। अच्छा, फिर 4 मर्द गवाह हैं और उन्होंने औरत को और मर्द को एक कमरे में देख लिया तो क्या गवाही साबित हो जाएगी और क्या ज़िना साबित हो जाएगा? नहीं। शरीयत का हुक्म है कि अब भी ज़िना साबित नहीं हो सकता। अगर आपने किसी मर्द को, किसी औरत को किसी कमरे में मिलते हुए देख लिया, आप हाकिम से आकर के कहें कि ज़िनाकार है, नहीं, ये तोहमत है सिर्फ, चूँकि सज़ा सख्त है। इसलिए शरीयत ये कहती है कि ज़िना का सबूत उस वक्त होगा जबकि कोई आदमी अजनबी मर्द और औरत को इस तरीक़े से देख ले जैसा कि सुरमेदानी के अंदर सलाई होती है। मतलब ये है कि बिल्कुल सराहतन आप ज़िना करते हुए देख रहे हैं, मर्द और औरत की शर्मगाह आपस में मिलते हुए देख रहे हैं, तब आप दावा कर सकते हैं ज़िना का, बाकी इसके अलावा ज़िना का दावा नहीं कर सकते। तो चूँकि सज़ा सख्त थी इसलिए शरीयत ने उसका सबूत भी बड़ा सख्त रखा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी हाजिर हुए। नबी अलैहिस्सलाम एक मजलिस में थे,
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ज़िना के ताल्लुक़ से कि गवाही किस तरीके से दी जाएगी। एक साहबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल, हम में से अगर कोई आदमी अपनी बीवी को किसी मर्द के साथ में ज़िना करते हुए देख ले, फरमाया क्या वो 4 गवाह फिर इकट्ठे करते फिरेगा? और इतनी देर में वो 4 गवाह इकट्ठे करके लाएगा, ये दोनों तो फारिग होके जा चुके होंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, गवाह का हाजिर होना ज़रूरी। अगर गवाह हाजिर नहीं है और तुमने अपनी बीवी को बाज़ाब्ता ज़िना करते हुए देखा है तो फिर शरीयत ने दूसरा हुक्म उसके लिए जारी किया है लिआन का। फिर मर्द और औरत जो है दोनों से कसम ली जाएगी। लेकिन ये जो हुक्म है ये सिर्फ मर्द और औरत का है, किसी गैर का नहीं है। आप किसी गैर के ऊपर तोहमत लगाएं और खाली आपसे कसम ले ली जाए, ऐसा नहीं होगा। ये जो हुक्म है ये ख़ास मर्द के लिए, शोहर के लिए है कि वो अपनी औरत को अगर ज़िना करते हुए देख लेता है और गवाह उसके पास नहीं है तो शरीयत ने वो हुक्म वहाँ पर लगाया है कि अगर गवाह नहीं है तो फिर क्या करना है। बहरहाल ये जो हुक्म था, बाकी इसके जो अहकामात हैं ज़िना के ताल्लुक़ से